हमें तो आवाज आ रही है। हाँ सर। हाँ सर आ रही है। आ रही है। इस वाले में आपको पता था बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट कर दो। इस वाले केस में आपको पता था कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट अलग अलग है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ सेम होगा। इस वाले में भी आपको पता है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट अलग है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में बॉन्ड शिफ्ट करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब आया अगला केस। अब आप देखो, इसका और इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट सेम नहीं है। देखो इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर। अब भैया सराउंडिंग एनवायरनमेंट सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट सेम है तो बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट कर दो। अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट सेम नहीं है तो बॉन्ड को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करो। हाँ हाँ लेकिन इस वाले केस में और इस वाले हाँ केस सर। में यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। अब बॉन्ड को अगर ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऐसे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ दिक्कत आ गई क्या? हाँ आगे। तो हाँ दिक्कत आ गई। टाइप के केस में बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा कहाँ नहीं शिफ्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं बता पाया क्या? हाँ फेल हुआ। हाँ फेल हुआ। हाँ सर। अब इस वाले केस में देखो, इसका देखो सराउंडिंग एनवायरनमेंट सेम नहीं है। आपको पता है, ये वही केस बना दिया मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 कार्बन है। तो अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट सेम ना हो तो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करते थे, लेकिन इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेम है। हाँ सेम है। वाले केस को भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट नहीं बता पाया। हाँ इस वाले केस में कोई हाँ दिक्कत नहीं। फेल हो गया। कार्बन, ये भी कार्बन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट सेम है, आप कहीं भी शिफ्ट कर दो तो इस वाले केस में भी कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस वाले केस को भी नहीं बता पाया क्या? हाँ नहीं बता पाए। हाँ हाँ नहीं बता पाएंगे। समझ में आया नहीं आया? समझा समझा सर। सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फिर क्यों हो गया, ये बात क्लियर हुई? हाँ सर समझा। क्लियर हाँ सर। सर, समझा। ये कार्बन है, ये कार्बन, इससे एक कार्बन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके 2 कार्बन जुड़े हैं। वो यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है। समझ में आया? अब आप तो पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो आपको वो लग रहा नोट कर ले सर। हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर। सर क्वेश्चन नंबर रुको 4। सर। रुको सर। सर हाँ बोले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हाइड्रोजन और कार्बन में अपन बोल सकते हैं ना कि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें फोर्थ। अच्छा आप मुझे ये बताओ, चलो आप पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। हो गया सर। हो गया। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया।
तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट बताया था क्या? हाँ सर बताया था। हाँ हाँ, बताया था। इस एटम की हाँ सर इस एटम की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आप चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और मैंने कहा था दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसकी 2.9 के आसपास है 3 होती। F हाँ सर बताया था। हाँ इनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है क्या सर? याद है हाँ सर याद है। हाँ सर याद है। हाँ तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सही है हाँ सर सही। हाँ सर हाँ और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा आ रहा है तब आपके आयनिक कैरेक्टर आते हैं याद है आपको हाँ सर याद है। हाँ सर हाँ याद है। सर 1.7 से कम आ रहा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 है तो कोवेलेंट तो आयनिक मतलब 50% कोवेलेंट तो 50% आयनिक कैरेक्टर होते हैं याद है हाँ हाँ सर याद है। हाँ सर याद है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा कि जब मैं आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला करूं तो अपने दिमाग में केवल इन तीन का फिगर बनाना है एफ ओ और एन समझे नहीं अच्छा समझे समझा। क्योंकि जब हाँ आप सर समझा। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.1 तो है हाँ हाँ सर। सर 0.4 ही तो ग्रेटर है लेकिन ये ज्यादा गैप बनता है इसमें ज्यादा गैप बनता है इसमें ज्यादा गैप बनता है बात समझ में आई नहीं है हाँ हाँ सर समझा। और इसकी अब देखो ये तो बहाना था तो मतलब ऐसे तो टीचर को बहाने चाहिए होते हैं ताकि वो स्टूडेंट को पुरानी चीजें रिवाइज करवा सके याद दिला सके मैंने इसकी ट्रिक बताई थी एक उसमें आधा जोड़ो फिर आधा जोड़ो आधा जोड़ो आधा जोड़ो आधा जोड़ो याद है हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर याद है। तो एक से होता है छोटा 0.9 तो 3 का टेबल याद रखो 3 3 का 9 3 4 का 12 3 5 का 15 याद है यस सर हाँ सर हाँ याद है। सर हाँ सर तो भैया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो फेल हो गया जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट फेल हो गया तो उसके बाद आया आपका इंडक्टिव इफेक्ट अब चलो अब देखते हैं ये क्या बता सर लिखें आप इंडक्टिव इफेक्ट बोलो सर। यस आपको सर पता है आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था वो टेम्परेरी इफेक्ट था और जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है क्या परमानेंट। हाँ हाँ सर और आपने चार इफेक्ट पढ़े हैं चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो चाहे इंडक्टिव हो चाहे रेजोनेंस हो चाहे हाइपर कम्युनिकेशन हो ये बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा डायरेक्शन क्या होगी बॉन्ड की यही बताते हैं क्या हाँ सर। हाँ सर। स्टार बना के लिखें इट इज द परमानेंट it is the permanent displacement of sigma electron it is the permanent displacement of sigma electron along the carbon chain डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिर से सुन लें it is the permanent displacement of sigma electron it is the permanent पहले आप थ्योरी लिख लें फिर मैं आपको समझाता समझ जाओगे कोई बड़ी चीज नहीं हाँ सर। it is the permanent displacement of sigma electron along the carbon chain हो गया हाँ सर। हाँ सर हाँ सर हो गया। हाँ when सर when an atom or group when atom or group of atom when an atom or group of atom
having different electronegativity, having different Having different- electronegativity, having different electronegativity, then the carbon atom is attached with this chain. आप लिख लो, मैं आपको समझाता तो तुरंत समझ में आ जाएगा, पहले आप थ्योरी लिख लो बस. Then the carbon atom हाँ सर हो गया. is attached with this chain. हो गया? हाँ सर. एक बार मैं हाँ पूरा- सर. एक बार मैं जो मैंने बोला एक बार दोबारा रिवाइज कर देता, जिनका छूटा होगा वो भी लिख लेंगे. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है इसके बारे में मैंने लिखवाया है. इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the carbon chain when an atom or group of atom having different electronegativity, then the carbon atom is attached with this chain. हो गया? हाँ सर. हाँ सर हो गया. हाँ सर. अब देखो भैया, अब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ ज्ञान की बातें सिखाऊंगा. क्या है बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, फिर आपको जितनी भी आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है, फिर मैं लिखवाऊंगा अपने तरीके से. ठीक है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. तो हुआ क्या बेटा, मैंने कार्बन, देखो जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, चलो पहले देखो, ये आपकी कार्बन चेन है और मैंने कार्बन चेन से एक ग्रुप लगा दिया X जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया. कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. और मैंने क्या किया, ये जो कार्बन चेन है इससे मैंने एक और ग्रुप लगाया Y जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो CH3 CH2 CH2 ये सब आप जानते ही हो, छोटी मोटी बात है. हाँ सर. हाँ सर. अब होता क्या है, जब मैंने कार्बन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया तो आपको पता है कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कार्बन से ज्यादा है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्या? हाँ सर खींच लेगा. हाँ सर. एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है. अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? हाँ खींचेगा ना. हाँ सर खींचेगा. और जब ये खींचेगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस बेचारे कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये खींच गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? हाँ सर पॉजिटिव आएगा. हाँ सर. पॉजिटिव आएगा. और सुनो, अब आपको पता है ये बगल में इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा खींचेगा क्योंकि ये पास है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, तो इस पे डबल पॉजिटिव आएगा क्या? हाँ सर डबल आएगा. हाँ सर. इसका भी खींचेगा लेकिन कम खींचेगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूर है, तो इस पे ट्रिपल पॉजिटिव आएगा क्या और कम पॉजिटिव? हाँ सर. हाँ ट्रिपल आएगा. ये बहुत दूर है तो ऐसे 4. हाँ. हाँ 4 आएगा. हाँ. अब सुने, आपको पता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनता है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसके कंपेयर में कार्बन चेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? हाँ सर मोर हाँ सर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोर इलेक्ट्रो. तो होगा क्या कि ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे क्या? कार्बन खींचेगी. हाँ. कार्बन हाँ, खींचेगा. तो गौर से देखो, आपको पता है जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? हाँ सर. नेगेटिव आएगा. ये इसके पास है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दूर है कम खींचेगा तो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम. समझ गए हो गए हाँ आप? सर. समझ गए. हाँ सर समझा. इसीलिए तो बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की पावर है वो 4 कार्बन पे. मुझे क्या समझ बात समझ में आई नहीं आई? समझा. समझा सर. समझा सर.
तो सुने, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है मैं आपको आपकी पर्सनल लैंग्वेज में बताता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जब कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाता है तो कार्बन चेन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। समझा नहीं समझा? समझा सर। एक बार रिपीट करूंगा, जब कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाता है तो कार्बन चेन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। क्लियर सर। अब बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व होती है सिग्मा। तो गौर से देखो, ये सब सिग्मा कौन है क्या? सिग्मा। हाँ सिग्मा। हाँ सर। अब जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी वो पढ़ो जरा एक बार। हाँ समझा। हाँ सर। आपको तो ऐसे याद रखना है, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट तो आप बोलो क्या है, कुछ नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट। जब कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगेगा तो कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगेगा तो कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज। हाँ। और एक चीज और सुनो, अब आपको समझ में आएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इस वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा है क्या? हाँ सर सबसे ज्यादा है। हाँ अरे सर। यार, ये हाँ सर, पास है, सबसे ज्यादा है। ये इसके पास है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट इस पे बहुत ज्यादा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इस वाले पे थोड़ा सा कम हुआ क्या? हाँ कम है। हाँ हाँ सर। सर। वाले पे और कम हुआ? हाँ और कम। हाँ सर। इस पे और कम हुआ? और कम हाँ हुआ। सर। हाँ। इस वाले के साथ डिस्टेंस या दूरियां इतनी बढ़ गई कि इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं करा। तो कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक काम करता है, खींच के 4 कार्बन, बस 4 कार्बन के बाद ये काम नहीं करता क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना। हाँ। यस सर। आप बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति का यदि एक्सीडेंट हो जाए तो अपन को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा है ना। हाँ। हाँ सर। कोई अपना हो या कोई कोचिंग का हो, कुछ हो जाए, उसे जुकाम भी हो जाए तो अपन को लगेगा बेचारा सही हो जाए, क्योंकि आज के समय में इसका जुकाम दूसरे के लिए ज्यादा हानिकारक है। हाँ। अच्छा आप बताओ, हमें जैसे अपनी अपनी 40 बच्चे हैं, 40 में से अगर किसी एक को कोरोना हो जाए तो आपको लगेगा यार ये जल्दी से। सर आपकी स्क्रीन अटक गई। अब स्क्रीन अटक गई। चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस वाले में जो डिस्टेंस हाँ सर। सर स्क्रीन अटक रही। हाँ सर बहुत अटक रही है। नहीं आ रहा सर आपका। अभी क्लियर हुआ। हाँ अरे नहीं। हो गया। सर आप क्या बोल रहे? हाँ सर अभी हो गया। आपकी स्क्रीन अटक गई थी। समझा नहीं क्या बोल। मालिका, आ रही है आवाज की नहीं? हाँ सर हाँ, अभी आ हाँ रही है सर आ clear। रही है। आ रही है सर आवाज। तो देखे, अगर कोई आपसे पूछे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है तो आप उसको ये बताओगे कि जब कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगता है तो कार्बन चेन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं क्या? हाँ सर। हाँ तो सर। पहली डेफिनेशन हाँ लिखवा दी थी, दूसरी डेफिनेशन और लिख लो। अगर ये सिंपल लगे तो इसको याद कर लेना और करके दूसरी डेफिनेशन। और इंडक्टिव इफेक्ट की दूसरी डेफिनेशन लिखे, when in carbon chain, when in carbon chain हाँ सर। more electronegative or less electronegative group attach,
more electronegative and less. और more electronegative और less electronegative groups attach. So when in carbon chain की बात करें, When in carbon chain more electronegative or less electronegative group attach, हो गया सर. हाँ सर हो गया. हो गया. then carbon chain become positively charged or negatively charged. Positively and negatively. Positively charged or negatively charged. हो गया सर. हो गया सर. Inductive effect. क्या बोल रहे हैं? This effect is known as inductive effect. हो गया? हो गया सर. हाँ हाँ सर. सर. This effect is known as inductive effect. फिर से सुन लो, एक बार रिपीट कर देता. When in carbon हाँ chain सर. more electronegative or less electronegative group attach, then carbon chain become positively charged or negatively charged. This effect is known as inductive effect. हाँ सर हो गया. हाँ सर. एग्जाम्पल नोट कर लो. ये आपका कार्बन है ये, और इसके मैंने एक ग्रुप लगाया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको पता है ये सिग्मा ए बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, खींचेगा तो इसमें पॉजिटिव, कम पॉजिटिव और कम पॉजिटिव और कम पॉजिटिव, और यहाँ तो वर्क ही नहीं करेगा. समझ में आया नहीं आया? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई. कोई दिक्कत? समझा. नो सर. दूसरा एग्जांपल, ये आपकी कार्बन चेन है, इससे आपने एक ग्रुप लगाया वाई, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. आपको पता है कि कार्बन चेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव, इस पे कम नेगेटिव. समझ गए? नहीं हाँ. समझे? हाँ सर. समझा. ऐसे करो. तो चाहे तो यहाँ लिख लेना हेयर. चलो ठीक है, आपको भी समझना नहीं. समझा. समझा सर. हो गया सर. हो गया सर. हो गया सर. तो आपको ये बात पता चल गई कि इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है क्या? यस हाँ सर. सर. हाँ सर. इसकी और कार्बन चेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तभी तो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हुआ. हाँ सर. हाँ. हाँ सर. तो अगला स्टार लिखें. इंडक्टिव इफेक्ट arises Arises. because of different in electronegativity. हो गया? हाँ सर हो गया. हाँ सर. हो गया. अगला स्टार. अच्छा बताओ, ये टेम्परेरी है परमानेंट? परमानेंट. It is permanent effect. मैंने जो और करके लिखवाया था वो ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि चीजें सिंपल हो जाएं. जो पहली डेफिनेशन थी वो मुझे हार्ड लग रही थी, तो फिर मैंने नई डेफिनेशन आपको लिखवाई. समझ गए? हो गया? हाँ हाँ. सर. हाँ हाँ सर. सर. समझा. कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे कंफ्यूज हो.
तो ये आपको पता है परमानेंट इफेक्ट है, तो परमानेंट भी हो गया। अगला हाँ अब मैं अगला पॉइंट आपको ये लिखवाने वाला हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे वर्क करता है। जितनी कम डिस्टेंस होगी, देखो इस पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, इस पे कम और कम और कम। हाँ सर। हाँ तो सर ये बिल्कुल पास था, तो इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, कम आया और कम आया, इतना आया कि खत्म ही हो गया। हाँ तो अगला स्टार ये लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट decreases inductive effect it decreases लिखा। inductive effect it decreases when या फिर ऐसे लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस डिक्रीजेस व्हेन कार्बन चेन इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। समझ लो हो गया। हाँ सर समझा। और ब्रैकेट में लिख लो, हाँ सर और ब्रैकेट में लिख लो वर्क समथिंग फॉर कार्बन का या किल कार्बन या वर्क एटमोस्ट ऐसे लिखो, समथिंग फॉर कार्बन। क्या लिखा सर आपने? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है लगभग 4 कार्बन तक वर्क करता है क्या? हाँ हाँ सर सर। इसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इसमें कम लग रहा और कम और कम, हाँ। इतना कम हो जाता है कि भूल ही जाओ तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो मैं चाह रहा था कि आप ब्रैकेट में ये लिख लो समथिंग 4 कार्बन वर्क, ताकि आपको याद रहे। अगर 4 कार्बन क्या? समथिंग 4 कार्बन वर्क। हाँ सर लिखा। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो। अगला स्टार क्या सर? नेक्स्ट स्टार देयर इज no inductive effect, there is no inductive effect लिखा in सर। between, there is no inductive effect in between carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस वाले बॉन्ड में इतनी अच्छी शेयरिंग होती है, इतनी अच्छी शेयरिंग होती है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दोगे। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तरह वाला। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आज बेटा इतना ही रहने देते हैं, कल मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन सिखाना शुरू करूंगा। ओके सर। हाँ सर ओके सर, थैंक यू सर। अब आपके पास जो किताबें हैं और मेरे पास जो नेट में मैटर आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा। जब अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही तो अपन नेट वाला मैटर कर लेते हैं। हाँ, किताबें और नेट वाले मैटर सेम है, बस क्वेश्चन आगे पीछे हैं। हाँ बात समझ में आई है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर अब समझा। आप अपनी किताब के वो नेट वाले मैटर के 100 से 130 के बीच में क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ हाँ बेटा, मिलते हैं अपन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर